So we'll start with turning effect of a force. So suppose we apply the force on an object on its circumference. जैसे मैंने क्या लिया, एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लिया, एक स्फेरिकल बॉल लिया और इस पर फोर्स जो है वो इसकी सर्कमफेरेंस पर अप्लाई किया. तो इस फोर्स की वजह से क्या होगा, जो बॉडी है वो ट्रांसलेट होने की बजाय बॉडी क्या करेगी, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करना शुरू कर देगी. क्या कर देगी, रोटेट करना शुरू कर देगी. वो क्या करेगी, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होना शुरू हो जाएगी. सो दैट इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स. When we apply the force on the object like that it will be applied on its circumference. So due to that, object will rotate about a fixed axis. इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, ऑब्जेक्ट रोटेट करना शुरू कर देगा. क्या कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा. ये आपका जो लाइन है, ये लाइन आपका क्या बोला जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन. और दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ रोटेशन. क्या कह रहे हैं, नहीं मुझे नहीं विरोध है, चलेगा, नॉट अ इशू. कर लो कोई वांधा नहीं. सो ये आपका क्या बोला जाएगा, पॉइंट ऑफ रोटेशन. और ये लाइन क्या बोली जाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्या बोली जाएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो इस एक्सिस के अबाउट आपकी बॉडी जो है वो रोटेट करना शुरू करेगी. नाउ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन टू पैरामीटर. ये दो पैरामीटर पे डिपेंड करेगा. इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. पहला है, इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स. ठीक है, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपका क्या है, एफ है. और दूसरा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. या फिर हम बोल सकते हैं फ्रॉम पॉइंट ऑफ रोटेशन. जैसे देखिए, ये आपका फोर्स जो है, आपको बोर्ड विजिबल है. देखिए ये आपका फोर्स है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है. और ये आपका एक्सिस, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन. देखिए ये आपका फोर्स जो है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है और ये आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन है या एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी. क्या हो जाएगी, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी. ठीक है, तो ये दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है. एक तो ये आपका फोर्स के मैग्नीट्यूड पर. जैसे ये पॉइंट मैं ले लूं, जैसे फॉर एग्जांपल O डैश, या मैंने ये पॉइंट ले लिया A, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, AO. क्या हो जाएगी, AO. तो फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, आपका जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा या टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स जो होगा, वो इन दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा. नाउ व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इट्स यूनिट. तो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जैसे देखिए, जैसे ये मैंने एक रिजिड ऑब्स्टिकल फॉर्म किया, ठीक है, और इस पर मैंने जो फोर्स है इस तरीके से किसी पर डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया. ये मेरा पॉइंट ऑफ रोटेशन है. इसके अबाउट मेरी जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट कर रही है. ये मेरा क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन. और ये जो मैंने डैश डैश से जो लाइन ड्रॉ करी है, ये लाइन मेरा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन.
और ये क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन, या इसको हम बोलते हैं पिवोट। क्या बोलते हैं, पिवोट। तो क्या होगा, फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये आपकी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है। फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उस लाइन को मैंने आगे की तरफ एक्सटेंड किया, और उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, पॉइंट ऑफ रोटेशन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। क्या होगा, 90 डिग्री। जैसे ये आपका पॉइंट पिवोटेड P है, ये आपका पॉइंट O ले लिया, तो आपका टॉर्क या जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, टॉर्क बोलते हैं या मोमेंट ऑफ फोर्स, तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये लाइन ऑफ एक्शन है, तो इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी टॉर्क क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो गया F इंटू OP, और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, टॉर्क को रिप्रेजेंट करेंगे टाउ से। टी को ऐसे टिल्टेड कर दिया, टाउ। टॉर्क का सिंबल क्या होता है, टाउ। क्या होता है, टाउ। ठीक है, और इसका SI यूनिट क्या होगा, देखिए, इट्स SI यूनिट विल बी न्यूटन मीटर, न्यूटन इंटू मीटर या न्यूटन मीटर। ठीक है, अब जो टॉर्क है वो आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो टॉर्क के लिए हम क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या डिफाइन करते हैं, इफ द बॉडी इज रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो टॉर्क आपका क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। और यदि आपकी बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट होगी तो आपका टॉर्क जो रहेगा, मोमेंट ऑफ फोर्स जो रहेगा, वो नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, नेगेटिव। साइन कन्वेंशन क्या होते हैं टॉर्क के लिए, साइन कन्वेंशन फॉर टॉर्क, साइन कन्वेंशन फॉर द टॉर्क, हेलो, तो साइन कन्वेंशन फॉर टॉर्क क्या होगा, इफ बॉडी रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे बॉडी जो है वो ऐसे रोटेट हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में क्लॉक घूमती है उसके अपोजिट डायरेक्शन, देन मोमेंट ऑफ टॉर्क क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। एंड इफ बॉडी रोटेट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन मोमेंट ऑफ फोर्स, या हम इसको बोलते हैं टॉर्क, आप क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। सो दैट इज टू साइन कन्वेंशंस अबाउट द मैं वापस से पढ़ रहा हूं, इफ द बॉडी रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, then the moment of force is positive, and if the body rotates in a clockwise direction, then moment of force is negative. यदि बॉडी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी टॉर्क की वजह से, तो आपका टॉर्क पॉजिटिव होगा, और यदि टॉर्क की वजह से बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट होगी तो आपका टॉर्क की वैल्यू जो रहेगी, टॉर्क का साइन कन्वेंशन, टॉर्क क्या आप लेंगे, नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। आया समझ में?
डेफिनेटली आप एक काम करिए, मुझे फाइल शेयर करिए। नाउ विल फर्स्ट डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ टॉर्क। आप ये बस यही पेज रखिएगा, ऊपर कर दीजिए। पहले मैं एप्लीकेशंस ऑफ टॉर्क डिस्कस कर लेता हूं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क है, आपका 10 मिनट। हाँ देखिए, हाँ ऊपर करिए। हाँ, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क कि जो डोर के हैंडल्स होते हैं, आपका जो डोर होता है, कोई भी गेट है, कोई भी डोर है, उसके जो हैंडल्स होते हैं, जो भी आपका डोर है, जैसे देखिए मैं आपको एक डोर दिखा रहा हूं। ये डोर आपको दिख रहा है? देखिए, अब इस डोर का हैंडल जो है कहां लगा हुआ है? एकदम कॉर्नर में। कहां लगा हुआ है? कॉर्नर में। देखिए, जैसे आपकी बुक के अंदर जो डायग्राम दिया, हाँ देखिए, ये आपका डोर है। डोर जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। तो जो आपका हैंडल लगा रहेगा, वो हैंडल हमेशा एकदम आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वहां कॉर्नर पे लगा रहेगा। आपका जो हैंडल होगा हमेशा इस तरफ इस लगा रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसकी डिस्टेंस जितनी मैक्सिमम होगी, डोर को परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, फोर्स आपको उतना ही कम अप्लाई करना पड़ेगा बॉडी को रोटेट करने के लिए। कभी भी आप देखिएगा हैंडल, जैसे सपोज आप हैंडल यहां लगा दें तो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगी, आपका डोर कभी ओपन ही नहीं होगा। यदि आप हैंडल इस पॉइंट की जगह आप हैंडल यहां लगा दें एकदम एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाजू में, तो आपका डोर कभी ओपन ही नहीं होगा। जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम होगा, आपको डोर को ओपन करने के लिए उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। अब सेकेंड एप्लीकेशन आपको दे रखी है कि जो हमारी पुराने टाइम के अंदर जो फ्लोर मिल होती थी, आटा पीसने की जो चक्की होती थी, उसमें क्या होता था, उसको हम नॉर्मली हमारी मारवाड़ी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं? घरटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घरटी। अनाज पीसने की जो मशीन होती थी, पत्थर की होती थी, इस तरीके की एक राउंड आपका पत्थर रहता था और उसके इस कॉर्नर पे एक हैंडल लगा रहता था। और इस हैंडल से आप क्या करते थे कि इसको पुराने टाइम में जो ग्रैंड मदर होते थे वगैरह, वो क्या करते थे, इस पत्थर की सिलवट को क्या करते थे, ऐसे गोल गोल घुमाते थे। और दो पत्थर की सिलवटें होती थी, ऐसे एक ऐसे और एक नीचे की साइड में ऐसे, और इसके बीच में क्या होते थे? ग्रेन्स होते थे। क्या होते थे? ग्रेन्स। अब ये जैसे ही घूमता था तो घूमने से क्या, ये हैंडल जो होता था एकदम कॉर्नर में है। हैंडल कॉर्नर में रखने का क्या मतलब है? वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, आपको स्टोन को रोटेट करने के लिए बहुत ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लेसर फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये इस तरीके से रोटेट होना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे रोटेट होगा, इस तरीके से रोटेट होता जाएगा। आया समझ में? सो दैट इज अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। उसी तरीके से जो आपका एक एप्लीकेशन आपको यहाँ दिया हुआ है, जो मिट्टी का मटके बनाता है, पॉटर जो होता है, वो भी जो अलग अलग यूटेंसिल्स बनाता है मिट्टी से, उसके लिए जो एपरेटस रहता है, वो भी एपरेटस क्या होता है, इसी तरीके से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर रोटेट होता है। और फिर वो जो सैंड होती है, वो सैंड को क्या करता है, अलग अलग शेप प्रोवाइड करता है। आपकी जो फोर व्हीलर होती है, फोर व्हीलर की जो स्टीयरिंग होती है, वो स्टीयरिंग भी क्या होती है, जैसे इस तरीके से राउंड स्टीयरिंग होती है। ठीक है, ये स्टीयरिंग है इस तरीके से, और इस स्टीयरिंग के सेंटर से एक
क्या रहता है, चैनल रहता है और उससे गाड़ी के चारों टायर कनेक्ट होते हैं। ये गाड़ी के जो फ्रंट टायर है वो इस तरीके से इससे एक्सल से कनेक्ट रहते हैं ऐसे। ये आपका स्टीयरिंग होता है सेंटर में, और ठीक है, और ये जो इस स्टीयरिंग की जो एक्सल होती है, इस एक्सल से ये आगे वाले दो टायर्स क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। जैसे आप स्टीयरिंग घुमाते हो तो आगे वाले जो दोनों टायर है वो क्या होता है, उस हिसाब से उस डायरेक्शन में क्या होता है, टर्न होता है, और उसकी टर्निंग से आपका पूरा व्हीकल क्या होता है, टर्न होता है। क्या होता है, टू व्हीलर में भी ऐसा ही होता है, फोर व्हीलर में भी ऐसा होता है। टू व्हीलर में जो आपका एक्सल होता है वो ऐसा होता है, टू व्हीलर में ये बीच में एक्सल और इस तरीके से ये दो, आप इस तरीके से हैंडल को पकड़ लेते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपका एक्सल रहता है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ टॉर्क इन अ रियल लाइफ। देखिए एक एप्लीकेशन यहां आपको दिया हुआ है कि स्क्रू वगैरह को, स्क्रू ओपनर जो होता है, स्क्रू ओपनर क्या करते हैं, आप उसको जब रोटेट करते हैं, ठीक है, रोटेशन से क्या होता है, आपका जो स्क्रू वगैरह होता है वो ओपन हो जाता है। उसको लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट इस तरीके से रोटेट करेंगे लेफ्ट डायरेक्शन में तो वो क्या हो जाएगा, आपका टाइट होगा, और जब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो वो ओपन हो जाएगा। सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ टॉर्क इन द रियल लाइफ। हाँ बताइए, हाँ आप न्यूमेरिकल बताइए मुझे क्या है। सो इफेक्ट एप्लीकेशंस ऑफ टॉर्क आपको समझ में आई? जिनाज समझ में आया आपको एप्लीकेशंस? ठीक है, हाँ चलिए बताइए न्यूमेरिकल क्या है। क्वेश्चन क्या दिया है, और 20 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट इज रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट अ पॉइंट O। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखी है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दे रखी है 0.5 मीटर। ये आपकी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, और इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको क्या दे रखी है, 0.5 मीटर। तो टॉर्क होगा F इंटू OP। F की वैल्यू है 20 और OP की वैल्यू है 0.5, तो टॉर्क हो जाएगा 10 न्यूटन इंटू मीटर। क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा 10 न्यूटन इंटू मीटर। आया समझ में? मैं पढ़ रहा हूं, देखिए। अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर कैन बी रोटेट अबाउट एन एक्सिस passing through its center by a moment of force equal to 2 Newton meter. What is the minimum force must be applied on its rim? अब आपका देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपका जो व्हील है, सर्कुलर व्हील, उसका डायमीटर कितना है, 0.1 मीटर। जैसे यही सर्कुलर रिम है, आपकी टॉर्क जो लग रही है, टॉर्क है आपकी 2 न्यूटन मीटर, और आपकी जो डायामीटर है, डायामीटर ये पूरी डायामीटर होगी, ये सर्कुलर व्हील की ये पूरी डायामीटर है, तो डायामीटर आपको दे रखी है 2 मीटर। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसकी रेडियस आधी हो जाएगी, तो ओपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मीटर, दैट इज हाफ ऑफ द डायामीटर। तो अब आपका देखिए टॉर्क क्या हो जाएगा, F इंटू ओपी, तो 2 इज इक्वल टू F इंटू 1। ठीक है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 न्यूटन। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए, हाँ चलिए, समझ में आया? ठीक है, चलिए आज हम यही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रेशर। इज इट क्लियर? ओके, हाँ, थ्रस्ट एंड प्रेशर।